हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा। आई होप कि ये ड्रामा आपको पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। एपिसोड शुरू होता है और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो एक ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही होती है। इसी बीच वो ड्रैगन हमारी हीरोइन पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो जाती है। उसके बाद उसकी आँख खुलती है और वो अपने आप को एक दूसरी लड़की के बॉडी में पाती है। हमारी हीरोइन की आत्मा ली शेन के बॉडी में चली जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो किसके बॉडी में आ गई है। फिर वो सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच फिर ली शेन का भाई ली शेन से कहता है कि मैंने तुम्हें 3 मौके दिए थे, पर फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और इसलिए हमारा पूरा परिवार चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जब मैं तुम्हें 1 साल पहले यहाँ पर लेकर आया था तुम्हारी अडॉप्टेड फैमिली से, तभी मैंने तुम्हें कह दिया था जो चीज तुम्हारी नहीं है तुम उन्हें मत छूना, पर तुमने तो अपने घर से ही चोरी करने की कोशिश की है। और तो और तुमने सीसी को भी आग में छोड़ दिया। ली शेन और शीशी जब छोटे थे तब वो लोग हॉस्पिटल में बदल गए थे और जब ली शेन के परिवार को ये सब पता चला तो वो ली शेन को घर वापस ले आए। पर वो लोग ली शेन से उतना प्यार नहीं करते थे जितना वो लोग अपने अडॉप्टेड बेटी शीशी से करते थे। फिर लिंग शेंग का बड़ा भाई कहता है कि लिंग शेंग, तुम डिजर्व नहीं करती हो हमारे परिवार में रहना। पर लिंग शेंग अपने भाई की बातें सुनकर उसे कुछ कहती नहीं। वो बस अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी ड्रैगन के साथ लड़ाई कर रही थी ना। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है। इसी बीच उसका भाई कहता है कि इन पेपर में साइन करो और यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास छोड़ आऊंगा। ये कहते हुए वो उसे कार्ड देता है। फिर वो उससे कहता है कि इस कार्ड में इतने पैसे है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सकती हो। वो ये सारी बातें बोल ही रहा होता है, पर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये किस टाइप का कार्ड है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा। वो इन बातों को सोच रही होती है और इस कार्ड को देख रही होती है। इसी बीच उसकी नज़र कार्ड में बनी हुई ड्रैगन पर पड़ती है। उस ड्रैगन को देखकर वो उस कार्ड को तोड़ देती है और ये कर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, पर उसका भाई शॉकिंगली उसे देख रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग, देखो हमारी फैमिली में से कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम पैसे लो और ऐसा चली जाओ, समझी तुम? ये तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। ये सुनकर लिंग शेंग उसको देखने लग जाती है और उससे कहती है कि हे ब्रदर, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे ऊपर बैड लक छाया हुआ है, ऐसा लगता है कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। ये सुन के उसका भाई कहता है कि अब तुम क्या नाटक कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा नाटक करोगी तो हम तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मान लेंगे? ये सुन के वो कहती है कि देखो मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में लोगों का फ्यूचर और उसके ऊपर कितना बैड लक छाया हुआ है वो सब देख सकती हूँ और ये सारी चीजें मैं ठीक भी कर सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ये कहते हुए उसके पास चली जाती है। उसे इतने पास देखकर उसका भाई उसे अपने से दूर करता है और वो दूर जाकर गिरती है और जिस वजह से उसके हाथ से कुछ सामान गिर जाता है और वो सामान किसी और पर नहीं उसके भाई पर ही गिरता है, क्योंकि उसके भाई के ऊपर अभी बैड लक छाया हुआ है। और जिस वजह से उसके भाई को कुछ ज्यादा जोर से लग जाता है तो उसका भाई चिल्लाने लग जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि लिंग शेंग, पर लिंग शेंग अपने भाई को देखकर हंस रही होती है और उसका भाई दर्द के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा होता है। फिर लिंग शेंग कहती है कि देखा, मैंने आपसे कहा था ना आपके ऊपर बैड लक छाया हुआ है। ये सुन के तो उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा होता है दर्द के मारे। फिर लिंग शेंग अपने भाई को देखती है और उसे उसका फ्यूचर दिख जाता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि उस फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये कोमा में चला जाता है और जो इसकी फेक सिस्टर है इसके कोमा में जाते इसे मार देती है। ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रही होती है, बट ये सारी बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। तो वो कहता है कि हे, तुम क्या कह रही हो? हाँ। फिर वो कहती है कि देखो, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास बस 1 मंथ है, बट तुम लकी हो कि तुम मुझसे मिले। मैं वर्ल्ड की एक टॉप मास्टर हूँ, मैं दूसरों का फ्यूचर देख सकती हूँ और उनका बैड लक भी, और इसे ठीक भी कर सकती हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं ये तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ, बस तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। यकीन करो मुझ पर कि ये पैसे तुम्हारे बर्बाद नहीं होंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। ये सारी बातें सुनकर तो उसका भाई उसे कुछ इस तरह से देख रहा होता है, आप देख ही सकते हो। फिर ये सीन है पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पैर को लेकर बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसका असिस्टेंट कहता है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर वो अपनी बहन को देखते हुए कहता है कि पर तुम एक काम करो, तुम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढो। जी ठीक है। ये कहते हुए वो ऐसे चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि फेक सिस्टर को बचाने के चक्कर में ये खुद कोमा में चला जाता है और तो और
जब ये कोमा में होता है तब इसकी फेक सिस्टर पर आकर इसका ऑक्सीजन मास्क हटा देती है। सच में इसकी जिंदगी काफी कठिन है। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है, पर उसकी मन की बातें उसका भाई भी सुन पा रहा होता है। वो उसे कुछ कह पाता इससे पहले वहाँ पर उसका सेकेंड ब्रदर आ जाता है उसकी फेक सिस्टर के साथ। फिर उसका भाई कहता है कि ब्रदर आप ठीक तो है ना? तो कहता है अपने भाई से हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि अस्टन ने कहा कि आपके पैर में काफी ज्यादा चोट लगी है, भैया आप ठीक तो है ना? फिर उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि मेरे भाई को किसने चोट पहुंचाई? हाँ, वो ये सारी बातें लिंग शेंग को देखते हुए कह रहा होता है। फिर वो लिंग शेंग से कहता है कि लिंग शेंग ये सब तुमने किया है ना? तो वो कहती है कि नहीं ये सब मैंने नहीं किया, उसके पैरों पे तो लैम्प गिरा था ना कि मैं। तो उसका सेकंड ब्रदर कहता है कि वो तुमने ही फेंका होगा। तो कहती है कि मैंने उसे टच भी नहीं किया, ठीक है ना? पर उसका भाई मान नहीं रहा होता है और वो उसे सुनाया जा रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन अपने भाई का फ्यूचर देख लेती है कि किस तरह से उसकी गर्लफ्रेंड उसे लोगों से पिटपा कर उसे बेच देती है, जाकि वो लोग इसके ऑर्गन निकाल कर बेच सके। ये सारी बातें जानने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि इसकी किस्मत भी काफी बुरी है। इसकी खुद की गर्लफ्रेंड इसे बेच देती है, इसके ऑर्गन निकाल कर इसे घर से दूर फेंक दिया जाता है और इसकी बड़ी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। वो ये सारी बातें मन में सोच रही होती है और उसके भाई को भी उसकी मन की बातें सुनाई दे रही होती है, जिस वजह से वो सारी बातें सुन पा रहा होता है। फिर उसका भाई कहता है कि लिंग शेंग ये तुम क्या कह रही हो? हाँ? तो लिंग शेंग कहती है कि पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। पर उसकी बातें सुनकर उसके भाई को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। फिर अपने भाई से कहता है कि भैया आपने सुना ना उसने क्या क्या कहा, तो आप उसे क्यों बचा रहे हो? हाँ? फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि बट उसने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, भैया आपको क्या हो गया है? ये सुन के उसका भाई मन में सोचने लग जाता है कि इसका मतलब मैं क्या उसकी मन की बातें सुन पा रहा हूँ? वो ये सारी बातें सोच रही होती है। इसी बीच उसकी फेक सिस्टर लिंग शेंग के पास जाती है और उससे कहती है कि लिंग शेंग मुझे पता है भैया ने जो गिफ्ट मुझे बर्थडे पर दिया था वो गिफ्ट तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आया, तो ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, तो प्लीज तुम भैया से झगड़ा मत करो इस चीज को लेकर। वो ये सारी बातें कह ही रही होती है। इसी बीच फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि अभी ये मुझे गिफ्ट दे रही है, अगर मैंने इसे ले लिया तो ये गिरने का नाटक करेगी और अपने भाइयों से कहेगी कि भैया आप लोग इसे ब्लेम मत करो। वो ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। उसके मन की बातें सुनकर उसके दोनों भाई सोचते हैं कि वो अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो ये सारी बातें सोच रही होते हैं। इसी बीच जैसे हमारी हीरोइन उसके हाथ से वो बक्सा लेती है, वो गिरने का नाटक करने लग जाती है और वो कहती है कि भैया आप उसे ब्लेम मत करो, मैं जानती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा किया। और उसके ये कहते ही उसके भाई उस शॉकिंगली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और वो सोचने लग जाते हैं कि उसने अभी जो भी अपने मन में सोचा वो सारी बातें सच हो गई। फिर उसकी फेक सिस्टर कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं जितना हो सके तुमसे दूर रहूंगी। ये सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि तुम क्या बोल रही हो? हाँ? फिर वो कहती है कि लिंग शेंग मैं जानती हूँ कि तुम ही वो फैमिली की रियल डॉटर हो, पर मेरे भाइयों के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है और इसी कारण के वजह से मेरे भाई ने तुम्हें ऑलरेडी ड्रैगन कार्ड दे दिया है, जिससे तुम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हो। क्या वो ड्रैगन कार्ड तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? ये सुन के हमारी हीरोइन अपने मन में सोचने लग जाती है कि ड्रैगन कार्ड वो क्या है? फिर फेक सिस्टर उससे कहती है कि वो ऐसा एक कार्ड है जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, आप उससे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हैं। ये सुन के तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम सच बोल रही हो? तो कहती है कि हाँ। ये सुनकर वो तो अपने भाई के पास चली जाती है और उससे कहती है कि वो कार्ड मुझे दो, तुम जिसमें भी कहोगे मैं उसमें साइन कर दूंगी। चलो चलो कार्ड दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चली जाऊंगी, तुम दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखोगे यहाँ पर। तो उसका भाई कहता है कि वो कार्ड वहीं पे है जिसे तुमने थोड़ी देर पहले ही तोड़ दिया था। ये सुन के वो शॉक हो जाती है और वो जाकर उस कार्ड को उठाने लग जाती है। फिर वो अपने भाई को देखती है और उसे कहती है कि क्या इस पर टेप लगाएंगे तो क्या ये चलेगा? उसकी सारी बातें सुनकर उसका भाई तो मुंह बनाने लग जाता है। फिर उसके पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास दूसरा कार्ड है तो तुम मुझे दे दो, आई प्रॉमिस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम दोबारा यहाँ पर मुझे नहीं देख पाओगे। उसकी सारी बातें सुनकर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि एक काम करो तुम सीसी को यहाँ से ले जाओ। तो उसका छोटा भाई सीसी को वहाँ से ले जाता है। फिर सीसी के वहाँ से जाने के बाद उसका बड़ा भाई अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतने सालों से मैं ये सोचता रहा कि सीसी एक अच्छी और काइंड लड़की है। वही सारी बातें सोच ही रहा होता है। इसी बीच उसकी बहन वो कार्ड उसके सामने ले आती है
और उसे बड़ी मासूम बनकर देख रही होती है। फिर उसका भाई कहता है कि एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है। फिर वो कहती है कि तो मेरे कार्ड का क्या होगा। ये सुनकर उसका भाई गुस्से में कहता है कि और कोई कार्ड नहीं मिलने वाला तुम्हें। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लिंगशंग का भाई उसे बुलाने लग जाता है, तो लिंगशंग कहती है कि हाँ हाँ आ रही हूँ। ये कहने के बाद लिंगशंग बालकनी में चली जाती है और उसके बाद वहाँ से कूद जाती है। फिर लिंगशंग का भाई जब उसे अचानक से वहाँ पर देखता है तब तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो शॉक के मारे गिरने वाला ही होता है कि और इसी बीच लिंगशंग उसे गिरने से बचा लेती है और वो उसे गोद में उठा लेती है। फिर लिंगशंग का भाई उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुमने तो मुझे बुलाया। ये सुन के वो कहता है कि पर तुम तो अभी ऊपर थी ना, तुम इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें ऊपर देखा था और जैसे मैं नीचे आकर तुम्हें बुलाने लग गया वैसे ही तुम मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। ये कहते हुए वो खुद को देखता है। फिर वो उससे कहता है कि छोड़ो मुझे। तो कहती है कि क्या छोड़ दूं। तो कहता है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो छोड़ देती है और उसका भाई जोर से गिरता है। उसके बाद उसे वो सुनाने लग जाता है और वो अपने भाई की बातें सुनकर अपना मुंह बनाने लग जाती है। और इसी बीच उसकी नजर टीवी पे पड़ती है और इसमें ना मंकी मैन का मूवी चल रहा होता है। वो टीवी के पास जाती है और उस टीवी को ही तोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जो मंकी मैन है उस पर हमला कर रहा है। इस वजह से उस टीवी को ही तोड़ देती है और इस चीज को देखकर उसके भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है। फिर उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर इसे चेक कीजिए कि इसका दिमाग ठीक है क्या फिर नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं इसे चेक करता हूँ। ये कहने के बाद वो उसे चेक करने लग जाते हैं और इसी बीच उसे ऐसा लगता है कि डॉक्टर उस पर हमला कर रहा है और ये सारी बातें सोचकर वो डॉक्टर पर ही हमला कर देती है और डॉक्टर की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, आप लोग देख ही सकते हो। और डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर तो उसका भाई शॉक हो जाता है। फिर उसका भाई उस पर चिल्लाने लग जाता है और उससे कहता है कि वो बस तुम्हें चेक कर रहे थे और कुछ नहीं। और इसी बीच वहाँ पर नर्स आ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ, क्या पेशेंट को संभालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। फिर उसका भाई कहता है कि फिलहाल पेशेंट तो ठीक है पर डॉक्टर ठीक नहीं है। ये कहने के बाद वो डॉक्टर को दिखाने लग जाता है और जब नर्स डॉक्टर को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। फिर वो दूसरे डॉक्टर को बुलाने लग जाती है डॉक्टर को चेक करने के लिए। फिर उसका भाई उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और उसके बाद वो गुस्से में उसे देखता है और उसे कहता है कि यू। और वो अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर फिर बड़ी मासूम सी बनने लग जाती है। और उसके बाद उसका भाई कहता है कि चलो छोड़ो, मुझे और भी काम है, हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे, चलो तुम अब यहाँ से घर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो खुद से कहती है कि पर मुझे तो घर का रास्ता ही नहीं पता और ना ही मेरे पास पैसे है, अब मैं घर कैसे जाऊँ। और ये सारी बातें वो सोच रही होती है। इसी बीच उससे ना एक आइडिया आता है। फिर वो कहती है कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं पैसे कमा जरूर सकती हूँ, मैं एक ग्रेट मास्टर जो हूँ। उसके बाद वो वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी चीज़ें बेचने की कोशिश करी होती है पर उससे कोई कुछ खरीद नहीं रहा होता है। इसी बीच उससे एक आदमी दिखता है जिसका बैड लक कुछ ज़्यादा हाई था। फिर वो उस आदमी को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि हे, मैं तुम्हारा बैड लक अच्छी तरह से देख सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बैड लक छाया हुआ है, क्या तुम अपना बैड लक दूर करना चाहते हो? अगर चाहते हो तो तुम मुझसे ये खरीद लो। ये कहते हुए वो उसे दिखाने लग जाती है और इसी बीच वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है। फिर वॉचमैन कहता है कि हे, क्या कर रही हो यहाँ पर। और उस वॉचमैन को देखकर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर वो वॉचमैन उसके पास आता है और उसे काफी सारी बातें सुनाने लग जाता है और ये सारी चीजें असिस्टेंट देख लेता है। फिर वो अंदर चला जाता है और अपने बॉस को सारी बातें बताने लग जाता है और ये सारी बातें सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर वो कहता है कि क्या। फिर ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपने बड़े भाई को कोसने लग जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। वो अपने भाई को कोस ही रही होती है। इसी बीच वहाँ से एक लड़की खाना लेकर जा रही होती है और उसकी खुशबू सूंघकर उसे भूख लग जाती है और इसी बीच उससे ना एक रेस्टोरेंट से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो उस खुशबू को सूंघते हुए उस रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है। उसके बाद वहाँ पर जाकर देखती है कि एक आदमी खाना खाकर वेटर को कूपन देकर वहाँ से चला जाता है और वो जो वेटर है उस कूपन को कचरे के डब्बे में फेंक देता है। इस चीज को देखकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मैं इस चीज को यूज कर सकती हूँ। ये कहते ही ये सीन हैप्पी कट होता है। फिर हम उसे देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। वेटर उसके पास आता है मेन्यू लेकर और उससे कहता है कि मैम आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगी। उसके बाद वो काफी सारा खाना ऑर्डर कर देती है और ये देखकर वो वेटर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है मैम, आप इन चीजों को खत्म नहीं कर पाओगी।
तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर वो बेटर जाकर वहाँ से खाना लेकर आ जाता है और इतने सारे खानों को देखकर उससे तो रहा ही नहीं आता। वो खाना खाने वाली होती है। इसी बीच बेटर उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मैडम, हमारे यहाँ पर एक रूल है, खाना खाने से पहले आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो सारा कूपन निकाल कर उसे दे देती है। फिर उससे कहती है कि ये लो। इतने सारे कूपन को देखकर वो बेटर कच्चे के डब्बे को देखने लग जाता है और वो देखता है कि कच्चे का डब्बा खाली है। ये देखकर वो उसे खाना खाने से रोक देता है और वो उससे कहता है कि मैम, आपने मुझे जितना कूपन दिया है उससे ज्यादा तो आपने खाना ऑर्डर किया है, तो बाकी का जो पेमेंट बचा हुआ है वो आप मुझे कैसे देंगी, ऑनलाइन क्या फिर कैश? ये सारी बातें सुनकर वो कहती है कि बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये सुनकर वो बेटर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि पैसे नहीं है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम क्या यहाँ पर फ्री में खाना खाने आई हो? फिर वो सबको बुलाने लग जाता है और कहता है कि आइए आइए सब लोग देखिए, ये यहाँ पर फ्री में खाना खाने के लिए आई है। और उसकी बातें सुनकर सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसके वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये देखकर वो अपना मुंह छुपाने लग जाती है। उसके बाद वो बेटर कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके पैसे तो देने होंगे, नहीं तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर वो कहती है कि तो फिर तुम ये सब खाना यहाँ से ले जाओ, मैंने अभी तक इन्हें छुआ तक नहीं है। ये सुनकर उस बेटर को गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं इन्हें वापस ले जाऊँ? ये तुमने ऑर्डर किया है तो तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। ये सारी बातें सुनकर तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बाद तो बेटर गुस्से में कहता है कि हे, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? हाँ, अगर तुमने इस चीज के लिए पेमेंट नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या तुम क्या मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर वो बेटर कहता है कि तो फिर तो ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखा कर रहूंगा। ये कहकर वो उस पर हाथ उठाने जा ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन उसे सबक सिखा देती है और इसी बीच ना हमारी हीरोइन का भाई वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि स्टॉप, डोंट टच माई सिस्टर। वो इतना कह ही पाता है कि इसी बीच उसकी नज़र बेटर पे पड़ती है, जिसकी हालत कुछ ऐसी होती है। फिर वो बेटर से पूछता है कि तुम क्या ठीक हो? ये सुनकर उस बेटर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना? उसके बाद उसका भाई उससे कहता है कि चुप करो। उसके बाद उसका भाई बातों को संभालने के लिए अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरी बहन ने जो ऑर्डर किया है उसकी पेमेंट मैं कर देता हूँ, और इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि जिससे आप अपने सलून के पैसे भी निकाल सकते हैं, और तो और आपका मेडिकल का खर्चा भी हम ही उठाएंगे। ये सुनकर वो बेटर कहता है कि तुम्हारे गंदे पैसे किसको चाहिए? हाँ, मुझे तुम लोगों के पैसे नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और मैं इस लड़की पर केस करूंगा, और मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि ये जेल में सड़े। उसके बाद उसका भाई कहता है कि क्या हम इस बात को प्राइवेटली सॉल्व नहीं कर सकते? ये सारी चीजें देखने के बाद हमारी हीरोइन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, तो अपने भाई से कहती है कि भैया, ये लॉकअप क्या होता है? क्या वो कोई टेस्टी खाने की चीज होती है? और ये पुलिस क्या चीज होती है जो मुझे लॉक करेगी? फिर वो बेटर कहता है कि तुम जैसे बुरे लोगों को पुलिस जेल में डालता है और पनिश करती है। फिर हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर तो तुम्हें भी जेल में डालना चाहिए, क्योंकि तुम भी तो बहुत बुरे हो। फिर वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये लोग बाहर के गड्ढर से तेल निकालते हैं और इनकी सब्जियां सड़ी हुई होती है, उसी से लोग खाना बनाते हैं और वही कस्टमर को ये लोग खिलाते हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि मैं बुरी हूँ, तो ये लोग क्या है? ये लोग तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है। हमारी हीरोइन की मन की बात है, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब सुन पा रहे होते हैं, जिस वजह से जिन लोगों ने वो खाना खाया होता है उन लोगों को तो उल्टी आ रही होती है और उनके पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। फिर वो बेटर कहता है कि हे, तुम क्या कह रही हो? तो हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने कहा कि बुलाओ पुलिस को, उन्हें भी तो पता चले यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हमारी हीरोइन अपने मन में सोचती है कि फ्रिज के अंदर जो चिकन रखा हुआ है उसमें तो कीड़े घूम रहे हैं, अगर इस बारे में पुलिस को पता चला तो तुम्हारी तो खैर नहीं। उसकी ऐसी मन की बातें सुनकर वो बेटर कहता है कि बकवास मत करो। और वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सारी बातें सुनकर तो उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी आ रही होती है और उनकी तबीयत खराब हो रही होती है। जब वो बेटर देखता है कि हमारी हीरोइन धीरे धीरे उसका सारा पोल खोल रही है, फिर वो बेटर वहाँ के लोगों को देखकर कहता है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तो फिर तुम लोग ऐसे चले जाओ, समझे? जाओ ऐसे। ये कहकर वो उन लोगों को वहाँ से भेज ही रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पुलिस को बुलाओ पहले, हमें भी तो पता चले इस रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। तुम जैसे बेईमान लोगों का तो रेस्टोरेंट बंद हो जाना चाहिए। यह सब देखकर उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है और वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद वहाँ के जो लोग होते हैं वो बेटर का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि पुलिस को बुलाओ, चलो पुलिस को बुलाओ, और उसकी अच्छी तरीके से धुलाई कर देते हैं। उसके बाद हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका भाई उसे खींचकर बाहर ले आता है। फिर हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो। फिर उसका बड़ा भाई गुस्से में कहता है कि मेरी नज़र जैसे तुम पर से हटती है वैसे तुम कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी कर देती हो। ये सुनकर वह कहती है कि अभी जो हुआ उसमें मेरी थोड़ी ना गलती थी।
फिर वो अपने भाई से गुस्से में कहती है कि वो तुम ही थे जो मुझे रास्ते में छोड़कर चले गए थे, और ना ही मेरे पास पैसा था और ना ही मुझे घर का पता था। फिर वो मुंह फुलाते हुए कहती है कि ये सारी गलती तुम्हारी थी, समझे तुम। फिर उसका भाई कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू नहीं करना, मैं तुम्हें बता देता हूँ, आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई चीज़ की ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। अपने भाई की ऐसी बातें सुनने के बाद वो तो मुंह बनाने लग जाती है। फिर उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम अभी क्या करने की कोशिश कर रही हो, हाँ। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।